नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां पहुंचे भक्यू राष्ट्रीयतावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र सिंह, किसने कहा भारत में सबके सहयोग से पूर्ण हो रहा है 100 करोड़ वैक्सीनेशन का कार्य। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भाकियू राष्ट्रीयतावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र सिंह अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला व हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद बिरला धर्मशाला में प्रेस वार्ता की है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में किसान व सीमा पर जवान तक सुरक्षित नहीं है। उन्होंने बताया कि गत दिनों लखीमपुर की घटना दुखद है। जांच सही से हो, दोषी को सजा मिले। हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम उनका समर्थन करते हैं जो किसान हित की बात करे वह किसानों की सुने। हर सरकार ने किसानों को छला है, 2022 में हम उनका साथ देंगे जो किसान हित की बात करेंगे। वहीं श्री सिंह ने कहा कि अयोध्या में संगठन को मजबूत किया जा रहा है। यहां आने का उद्देश्य रामलला व हनुमान जी के दर्शन पूजन व संगठन का विस्तार व पार्टी के अयोध्या जिला प्रमुख लोगों से मिलना चाहते थे। इससे पूर्व श्री सिंह का पार्टी के नेताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी प्रमुख उद्देश्य माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेशानुसार जो मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, आज अयोध्या में उसको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसकी कार्य की समीक्षा की हमने देखा, गौरवान्वित हुआ, क्योंकि हिंदू धर्म से हम रिलेटेड हैं। हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। उसके बाद हम हनुमानगढ़ी लखीमपुर खीरी के बड़ी दुखद घटना है जिसमें कि 7-8 लोग हताहत हुए हैं। उसमें हमारे पत्रकार बंधु भी थे। उनके प्रति हमारा संगठन शोक संवेदना करता है। परसों जनपद बाराबंकी हैदरगढ़ में हमने उनकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च भी निकाला था और माने मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन भी हमने दिया था। सभी उद्देश्य देखिए, वर्तमान गवर्नमेंट तो न किसान हित की बात कर रही है, न जवानों की बात कर रही है। लगभग 2-2.5 सालों से जंतर मंतर पर जवानों का धरना चल रहा है। वहाँ एक सर्विसमैन मूवमेंट के तहत कार्यक्रम चल रहा है, 1 रैंक 1 पेंशन का। उसको भी गवर्नमेंट ने कंसीडर नहीं किया। किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, उनके द्वारा उत्पादन जो होता है उसके उचित दाम नहीं मिलते। 1970 में सोने के दाम 200 रुपये प्रति 12 ग्राम थे, मतलब 1 तोला था। एक अध्यापक का वेतन 80 रुपये प्राप्त करता था। 2.5 महीने के वेतन में 1 तोला सोना वो लेता था। किसानों का गेहूं भी 80 रुपये कुंटल था, मतलब 2.5 कुंटल गेहूं बेच करके वो 1 तोला सोना ले लेता था। आज 1700-1800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं बेचने को तैयार है किसान। सबसे बुरा हाल तो किसान का है। ब्यूरोक्रेसी के लोग, नेता लोग अपने अपने पे बढ़ा लेते हैं, लेकिन किसान आज कंगाल होता जा रहा है। बैंकों में उसका भारी लोन हो गया है। तो मैं तो सरकार से यही अपील करता हूं कि किसानों को कम से कम 3000 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं के, 3000 रुपये प्रति क्विंटल धान के और 1000 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना, 2000 रुपये प्रति क्विंटल आलू, दलहन वगैरह सब इन चीज़ों के दाम मुकर्रर करें। और किसानों के जो उनका कृषियों के जो उत्पाद है उनके दाम जब तय किए जाते हैं तो उसमें किसान प्रतिनिधि मंडल के भी जो किसान संगठन उनके लोगों को भी सम्मिलित किया जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और सही उनके दाम लग सकें। ये हमारी मांगे हैं। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। जनपद अयोध्या में सिंचाई खंड के प्रांगण में सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश की शाखा नलकूप खंड अयोध्या का चुनाव प्रांतीय पर्यवेक्षक अवधेश कुमार मिश्रा की देखरेख में तथा स्थानीय रूप से विभागीय पर्यवेक्षक प्रभाकर नाथ तिवारी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें राजकुमार पांडे को अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया व राम सुरेश को सिंचाई संघ का संगठन मंत्री निर्वाचित घोषित किया गया। वहीं संगठन के लोगों ने जीते हुए अध्यक्ष व मंत्री का माला पहनाकर एवं मिष्टान खिलाकर बधाई देते हुए खुशी का इजहार किया। सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश स्थानीय शाखा आज 21/10/2021 को निर्विरोध चुनाव हुआ और सारे कर्मचारी हमारे संगठन के पदाधिकारी और संगठन राज्य संघ परिषद और प्रदेश के कितने पदों पर चुनाव होना था? अध्यक्ष मंत्री। अच्छा, तो यहाँ पे कौन मतलब उसके बारे में सुबह से कार्यक्रम शुरू हुआ है 11 बजे और उसके बाद यहाँ के कर्मचारी संगठन सिंचाई संघ कर्मचारी जो है हमारे सदस्य हैं उनको निर्विरोध चुना। संगठन को किस तरह की मजबूत करेंगे? संगठन को अधिक से अधिक कार्यनिष्ठा से, बड़ी ईमानदारी से, अधिकारियों का हर मनोबल से कार्यदायित्व का निर्वहन करेंगे। उनके साथ मेरे समर्पण। क्या नाम आपका? राम सुरेश मंत्री।
आपकी नियुक्ति, किस तरीके के चुनाव था और आपको किस पद पर जो जीत हासिल हुई और संगठन को किस तरीके से आप मजबूत करके कार्यवाही करेंगे? सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश की स्थानीय शाखा नलकूप खंड अयोध्या का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया था। उसी कार्यकाल के क्रम में यहाँ अधिवेशन और चुनाव घोषित किया गया था। लोगों के अपार प्रेम से हमारी जो पुरानी टीम है, हमारे साथ राम सुरेश जी मंत्री हैं, ये साथियों ने बहाल किया है। इसके लिए खंड के और प्रदेश से आए पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित हैं। संगठन के लिए, समाज के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी उसके लिए मैं स्वयं तत्पर हूँ। अच्छा, ये चुनाव जो होता है संगठन का उद्देश्य होता है, अगर कोई भी समाज में संगठन को अगर कुचलने का प्रयास करता है, कोई अधिकारी जब गलत भ्रमित हो जाता है तो संगठन और समाज मिलकर उस अधिकारी को सही दिशा दिखाने का काम करते हैं, उसके विरुद्ध संघर्ष करते हैं। समाज के किसी भी व्यक्ति पे कोई भी आंच अधिकारी द्वारा कोई भी धमकी दी जाती है तो संगठन उसके लिए सदैव तत्पर है। एक बार फिर आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जीत हुई है आज लोगों के प्यार से अध्यक्ष पद पे समाज ने निर्विरोध निर्वाचित किया है और राम सुरेश जी को मंत्री के रूप में निर्वाचित। अध्यक्ष आप बने हैं, प्रधान संगठन में पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा से कार्य करेंगे। किसी भी साथी पे किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में हम पूरी तरह चट्टान की तरह खड़े। क्या नाम आपका? राजकुमार पांडे, अध्यक्ष सिंचाई संघ। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। खबर भीलवाड़ा से है, जहां लादूलाल तेली ने कहा कि भारत में 100 करोड़ वैक्सीनेशन सबके सहयोग से पूर्ण हुआ है। वैक्सीनेशन में सहयोग एवं सेवा देने पर पत्रकार बंधुओं आशा सहयोगिनी का गुलाब का फूल देकर पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया गया। जहां भारत में 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर भाजपा जिला संगठन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर धन्यवाद दिया गया। जहाँ 100 करोड़ वैक्सीनेशन होने पर आज भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। जहाँ मंच पर भीलवाड़ा शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी, भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी मौजूद रहे। के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन देश भर में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन पूरा हुआ है। इसके लिए हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं कि उनके प्रयासों से, डॉक्टरों के प्रयासों से, वैज्ञानिकों के प्रयासों से सबसे पहले देश के अंदर अच्छी वैक्सीन, सस्ती वैक्सीन उपलब्ध हुई और देश के तमाम नागरिकों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध हुई है और ये वैक्सीनेशन हुआ है। निश्चित तौर पर यही वैक्सीनेशन हमारे देश के नागरिकों की जान बचाने के लिए, कोरोना से उपचार के लिए सही साबित हुआ है। आज के दिन हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर सम्मानीय विधायक जी और पार्टी पदाधिकारियों ने जो कोरोना वैक्सीन के अभियान में पत्रकार गण जुड़े थे, एनजीओ जुड़े थे, कई ऐसी संस्थाएं जुड़ी थी, ऐसे कई कार्यकर्ता जुड़े थे, उनका सम्मान किया गया है। धन्यवाद। भीलवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। लगातार पानी और हवा किसानों के लिए बनी मुसीबत। जहां कई एकड़ में लहरा रहे धान की फसल बर्बाद हो गई है। जहां सरकार से अब किसान मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। कुदरत का कहर से किसान परेशान हो चुका है, जहां फसलें बर्बाद हो गई हैं। हमारा देश भारत है और किसान इस देश की रीढ़ होते हैं, जिसकी सारी अर्थव्यवस्था टिकी होती है, जो देश में मौजूद 130 करोड़ लोगों के लिए भोजन पैदा करती हैं। एक ओर जहां सरकार किसानों के लिए हर संभव मदद को प्रतिबद्ध है, तो वहीं दूसरी ओर कुदरत का कहर से किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन अब करें तो क्या करें, कहावत है, कुदरत के सामने कोई बलवान नहीं होता है। मामला बाराचट्टी विधानसभा अंतर्गत मोहनपुर प्रखंड के मूसर शब्दा गांव का है, जहां के किसान काफी हताहत हो गए हैं। इसकी वजह से लगातार बिहार में बेमौसम बारिश और हवा, और ये केवल बाराचट्टी में ही नहीं, पूरे बिहार में किसानों को क्षति हुई है। किसानों में दिलचंद प्रसाद, जो कि पेशे से किसान हैं, मायूस होकर बताते हैं कि सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। बिहार से सी न्यूज संवाददाता राहुल नयन की रिपोर्ट। जशपुर जिले के कुनकरी में अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में आयोजित व्यक्तिगत निर्माण युवा शिविर के समापन कार्यक्रम में देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या कुनकुरी पहुंचे, जहां युवा शिविर का समापन हुआ है। वहीं लगभग 250 भाई बहनों ने शिविर में भाग लिया, जहां समापन कार्यक्रम में युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर चिन्मय पांड्या ने आशीर्वचन प्रदान करते हुए यह देश गौरवशाली इतिहासों और संघर्षों से भरा हुआ है, ये बात कही है।
जी, शांति कुंज जो है अखिल विश्व गायत्री परिवार का मुख्यालय है और अखिल विश्व गायत्री परिवार जो है 15 करोड़ गायत्री परिजनों का और 5000 के करीब विद्या संस्थानों का मुख्यालय है। आत्म परिष्कार और लोगों में मैं अच्छा इंसान बनूं, समाज को बेहतर बना सकूं, हिंदू उद्देश्यों को ध्यान में रखकर गायत्री परिवार की स्थापना करी और उसके मुख्यालय के रूप में शांति कुंज आज अनेकों लोगों को, अनेकों व्यक्तियों को, अनेकों संस्थानों को प्रेरणा देता नजर आता है। उसके स्वर्ण जयंती वर्ष में हम लोग इसी उद्देश्य के साथ आज हर स्थान पर जा रहे हैं कि जो स्थापना का मूल उद्देश्य था व्यक्ति स्मरण कर सके, अच्छा इंसान बने, समाज को बेहतर बनाए। और उस क्रम में जब आज छत्तीसगढ़ पहुँचे हैं, फुलपुरी के इस क्षेत्र में पहुँचे हैं, तो अपने आप को हम लोग सौभाग्यशाली और कृतार्थ अनुभव करते हैं कि इतने पवित्र अंचल में आ पाने का अवसर हम लोगों को मिला, इतने बढ़िया लोगों से बातचीत कर पाने का, इतने प्रेरणास्पद लोगों से स्वयं प्रेरणा ग्रहण कर पाने का अवसर हम लोगों को मिला। छत्तीसगढ़ जैसे लोग यदि सभी स्थानों पर हों तो अनेकों के लिए प्रेरणा का आधार, माध्यम और कारण बनेगा। भैया, आपने कहा कि युवाओं के सुनियोजन से जो है भारत विश्व गुरु बनेगा, इस विषय में दोस्तों? निश्चित रूप से भारत एक युवा राष्ट्र है और इस युवा राष्ट्र के अंदर संस्कृति की विरासत भी है तो नए भविष्य की संभावनाएं भी हैं। यहाँ के व्यक्तित्वों के माध्यम से ही वो परिवर्तन संभव है जिसकी संकल्पना परम पूज्य गुरुदेव ने वर्षों पहले दी और खासकर छत्तीसगढ़ के युवाओं की ओर तो हम लोग बहुत आशा भरी दृष्टि से देखते हैं जो निरंतर एक नए संकल्प को लेकर, नई ऊर्जा को लेकर हमेशा कार्यरत रहते हैं और अनेकों को करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए प्रेरणा भी देते रहते हैं। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के ढवारसी में मूर्तिपति दीपचंद ग्राम करणपुर खादर की बुजुर्ग महिलाएं, जिनका गांव के कुछ लोगों के साथ जमीनी विवाद चल रहा था, दबंग लोगों ने बुजुर्ग महिला को अकेला पाकर ताबड़तोड़ लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें मूर्ति की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसको सीएससी रहरा में भर्ती कराया गया। आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत पत्र दे दिया गया है, जहां पीड़ित महिला के पुत्र धारा ने बताया कि उनकी जमीन पर कुछ दबंग लोगों द्वारा कब्जा किया गया था और इसमें अपनी जमीन के चक्कर में पीड़ित परिवार ने जमीन पर मुकदमा कायम करवा दिया था, परंतु गुरुवार को दबंग लोगों ने बुजुर्ग महिला पर हमला बोल दिया। क्या नाम है आपका? लारा। कौन से गांव रहते हो? कानपुर खादर। ये अस्पताल में आए, क्या मामला है? झगड़ा हो गया। किससे? वहाँ से मोहना से और मेघरा से और मंदना से। किस मामले में? जमीन के पीछे मुकदमा चल रहा हो तो वो उस मुकदमा की चढ़ पे ही बुढ़िया है, हमारी घर है। आपके घर पे? हाँ। किससे भी घटना है? ये सुबह की बात है, तो सुबह इस तरह निकलो। सुबह 7 बजे की। कौन कौन लोग थे? ये जयराम वगैरह ये सब है, मंदना और मेघराज और एक वो। आपने थाने में तहरीर दी है? हाँ, दी है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। झांसी जिले में 2021-22 में खेल विभाग उत्तर प्रदेश के संयोजन में हॉकी इंडिया नई दिल्ली के निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत बुंदेलखंड में हॉकी उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन झांसी एवं क्षेत्र खेल कार्यालय के संयुक्त समन्वय में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम झांसी पर 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक 11वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 आयोजित की जा रही है, जिसमें भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के ओलंपियन, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से सुसज्जित 28 उत्कृष्ट टीमें प्रतिभाग लेने हेतु उपस्थित हुए हैं। मेजर ध्यानचंद जी की कर्म हो और झांसी जो वीरों की धरती कही जाती है, वीरभूमि कही जाती है, इस झांसी के ग्राउंड पे नेशनल हॉकी महिला चैंपियनशिप का आज यहाँ पे खेल का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें 28 राज्यों से हमारे महिला खिलाड़ी आए हुए हैं और उनकी यहाँ पर प्रतियोगिता हो रही है। ये आज 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक झांसी के अंदर चलने वाला है। ये तमाम प्रतिभाएं इसमें से उभर करके आएंगी जो नेशनल स्तर पर जीत के जाएंगी और जो प्रतिभाएं आएंगी वो जो यहाँ से जीतेंगी वो इंटरनेशनल मंच पर जाकर के खेलेंगी। और इसलिए झांसी ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को और विशेष रूप से महिला और हॉकी और पुरुष के भी खिलाड़ियों को इससे प्रेरणा मिलेगी, इसलिए इस खेल का आयोजन यहीं पर कराया जाए। जो भी एक स्लोगन की बात है, कोई बदला हुआ स्लोगन भी अब लागू हुआ है? अरे स्लोगन लागू क्या हुआ, हर एक मन में धारणा है पहले ताकि खेलोगे, कूदोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब
और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। ये आज़ादी के 60-65 साल के अंदर स्लोगन था। मोदी जी और योगी जी के आने के बाद ये स्लोगन बदल गया कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। तो हर एक आदमी लाजवाब बनना चाहता है, स्मार्ट बनना चाहता है और खेल जगत से जुड़ना चाहता है। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और हमारे केंद्रीय खेल मंत्री जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसदगण से लेकर के सभी जनप्रतिनिधिगण की जिस तरीके से रुचि है, उस हिसाब को देखते हुए मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री होने के नाते कि कल का भविष्य नौजवानों का है, खिलाड़ियों का है। और कल खेल जगत में ही सारे लोग अधिक से अधिक लोग रुचि ले रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया कि खेलो इंडिया खेलो, खेलो इंडिया खेलो के तर्क पे और फिर फिट इंडिया, तो ये रोज झुकाव बढ़ता जा रहा है और खिलाड़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। ग्राम पंचायत करमोनी बंदी के प्राथमिक शाला घोड़ावाली स्कूल पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत आज 1 साल से 8 साल के बीच के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें 150 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिस पर 50 बच्चे दिव्यांग पाए गए हैं, जिनका स्वास्थ्य परीक्षण कर जिला अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया, जहां शिक्षा विभाग के बैनर तले स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाकर सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव के ब्लॉक दमुआ के आसपास क्षेत्रों में इस समय अवैध उत्खनन जोरों पर चल रहा है, जहां अवैध उत्खनन कर रहे लोगों के समय हौसले बुलंद हो गए हैं, जिसको अंकुश लगाते हुए पुलिस थाना दमुआ के नगर निरीक्षक धर्मेंद्र कुशराम एवं सब इंस्पेक्टर बघेल अपने दलबल के साथ कन्हान नदी से अवैध उत्खनन कर रहे ट्रैक्टर को जब्त किया है और उचित कार्रवाई की है। आपके द्वारा ट्रैक्टर रेत से भरे ट्रैक्टर पकड़े गए, सर मामला क्या है? थाना क्षेत्र से लगातार शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं कि सर अवैध रेत ट्रैक्टर चल रहे हैं, तो जहां जहां सूचनाएं प्राप्त होती हैं टीम के द्वारा जाकर बुलाकर कार्रवाई की जाती है। अभी तक कितने ट्रैक्टर पकड़े गए सर? अभी तक कुल 7 ट्रैक्टर पकड़े गए थे। कुछ ट्रैक्टर नाले का टूट गए और कुछ पड़े हैं। ट्रैक्टर मालिक कहाँ के हैं? ट्रैक्टर मालिक कुछ दमुआ लोकल दमुआ के हैं और कुछ ग्रामीण एरिया के। थैंक यू सर। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। बिहार प्रदेश संयोजक मुस्लिम राष्ट्र मंच प्रदेश संयोजक सरवर जमाल का प्रेस वार्ता मुस्लिम राष्ट्र मंच की स्थापना 202 में राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के 5वें में संचालक स्वर्गीय डॉक्टर कुसुदर्शन के समय शुरुआत की गई थी, जहां उस समय देश में एवं देश के कई प्रांतों में एनडीए का शासन था, साथ ही आतंकवाद चरम सीमा पर था। मुसलमानों को लोग शक की निगाहों से देखा करते थे। ऐसे समय में संघ ने मुसलमानों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए मुसलमानों के द्वारा मुसलमान एक संगठन का प्रस्ताव दिया है। संगठन के मार्गदर्शन के रूप में अपने अखिल भारतीय राष्ट्र कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर इंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा है। पटना से सी न्यूज संवाददाता गोपाल प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।